हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल लर्निंग वीडियोस फॉर स्कूल किड्स में स्वागत है। आज हम नैतिक शिक्षा क्लास 4 का पाठ नंबर 7 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है स्वामी श्रद्धानंद। बच्चों, आओ आज तुम्हारा परिचय करवाते हैं हमारे आदर्श स्वामी श्रद्धानंद जी से। मुझे पूर्ण विश्वास है आपने अपने विद्यालय या विद्यालय के पुस्तकालय में स्वामी श्रद्धानंद जी पर कोई न कोई पुस्तक अवश्य देखी होगी। परिचय मतलब इंट्रोडक्शन। इस पाठ में आपको स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन के बारे में बताया जाएगा। आपने हो सकता है कि अपने विद्यालय यानी अपने स्कूल में या अपने विद्यालय के पुस्तकालय यानी कि स्कूल की लाइब्रेरी में स्वामी श्रद्धानंद जी पर कोई ना कोई पुस्तक अवश्य देखी होगी। पुस्तक यानी बुक। और आप जरूर जानने की इच्छा रखते होंगे कि मैंने उन्हें हमारे आदर्श स्वामी श्रद्धानंद जी क्यों कहा। तो चलो आज तुम्हें श्रद्धानंद जी की मुंशी राम से हमारे आदर्श स्वामी श्रद्धानंद बनने की कहानी सुनाते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी का बचपन में नाम मुंशी राम रखा गया था। उनका जन्म सन 1856 में पंजाब के जालंधर जिले के ग्राम तलवन में हुआ था। मुंशी राम जी का जन्म पंजाब राज्य के जालंधर जिले में हुआ था और उनके गांव का नाम तलवन था। उनके पिता का नाम नानक चंद था और वह उत्तर प्रदेश पुलिस में एक अधिकारी थे। मुंशी राम जी के पिता उत्तर प्रदेश पुलिस में काम करते थे। उनका परिवार बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। धार्मिक यानी जो पूजा पाठ और ईश्वर में विश्वास करते हों। तो मुंशी राम जी का परिवार बहुत धार्मिक था। परंतु मुंशी राम जैसे जैसे बड़े होते गए उनका भगवान पर से विश्वास हटता गया। मुंशी राम जी का परिवार धर्म में और ईश्वर में बहुत विश्वास रखता था, पर मुंशी राम जी ऐसे नहीं थे। वे भगवान पर विश्वास नहीं करते थे। एक बार की बात है, वे भगवान के दर्शन के लिए एक प्रख्यात मंदिर में गए। प्रख्यात यानी फेमस। पुजारी ने उन्हें मंदिर में प्रवेश करने के लिए इसलिए मना कर दिया क्योंकि उस समय एक बहुत ही संभ्रांत घर की महिला मंदिर में पूजा अर्चना करने आई हुई थी। संभ्रांत घर यानी बड़ा घर यानी अमीर लोग। जब मुंशी राम जी पास ही के एक फेमस मंदिर में गए तो पुजारी ने उन्हें मंदिर में आने से मना कर दिया क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही अमीर घर की महिला खड़ी थी और वे पूजा कर रही थी। इस घटना के बाद उन्होंने अपने को पूर्ण रूप से नास्तिक कहना शुरू कर दिया। नास्तिक उन्हें कहते हैं जो भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। जब उन्होंने मंदिर में ऐसा व्यवहार देखा तो उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से नास्तिक कहना शुरू कर दिया और भगवान में बिल्कुल ही विश्वास बंद कर दिया। उन्हें उन दिनों अपनी उम्र के युवाओं के साथ घूमना फिरना और मौज मस्ती करना बहुत पसंद था। मुंशी राम जी अपनी उम्र के बच्चों के साथ घूमना फिरना और मौज मस्ती करना पसंद करते थे। उनके पिता अक्सर उन्हें धर्म की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते, परंतु अन्य युवाओं की तरह उनका मन और मस्तिष्क ईश्वर भक्ति में नहीं लगता। मुंशी राम जी की उम्र के बच्चे और मुंशी राम जी के दोस्त ईश्वर में विश्वास, वे घूमना फिरना और मौज मस्ती में यकीन रखते थे, परंतु उनके पिता चाहते थे कि वे धर्म की राह पर चलें। पर मुंशी राम जी ऐसा नहीं चाहते थे और उनका मन और मस्तिष्क यानी कि उनका दिल और दिमाग ईश्वर की भक्ति में नहीं लगता था। यह था पेज नंबर 42। अब हम पेज नंबर 43 करेंगे। यह उन दिनों की बात है जब मुंशी राम के पिता बरेली में कार्यरत थे। उन्हीं दिनों में महर्षि दयानंद जी की एक सभा बरेली में आयोजित की गई। यह उस समय की बात है जब मुंशी राम जी के पिता उत्तर प्रदेश में बरेली नाम की जगह पर थे और वहां पर महर्षि दयानंद जी का एक प्रोग्राम होने वाला था। महर्षि दयानंद जी सभा को संबोधित करने बरेली पहुंचे। उनकी सभा की व्यवस्था का काम मुंशी राम के पिता नानक चंद जी को सौंपा गया था। क्योंकि मुंशी राम जी के पिता नानक चंद जी पुलिस में काम करते थे, तो महर्षि दयानंद जी की सभा का आयोजन करने के लिए मुंशी राम जी के पिता को जिम्मेदारी दी गई थी। स्वामी दयानंद जी की सभा 2 दिन तक चलने वाली थी। सभा की व्यवस्था करते करते नानक चंद जी स्वामी दयानंद जी के द्वारा दिए गए प्रवचनों को सुनते रहे। क्योंकि मुंशी राम जी के पिता नानक चंद जी सभा की देखरेख कर रहे थे, तो वे स्वामी दयानंद जी के प्रवचन भी सुन रहे थे। वह उनके प्रवचनों से बहुत प्रभावित हुए। प्रवचन यानी संत महात्मा जो अच्छी बातें बताते हैं उन्हें प्रवचन कहा जाता है। तो स्वामी दयानंद जी के प्रवचनों को सुनकर मुंशी राम जी के पिता नानक चंद जी बहुत प्रभावित हुए। उनके मन में विचार आया कि क्यों ना वह अपने पुत्र मुंशी राम को भी दयानंद जी के प्रवचन सुनने के लिए ले आए। जब नानक चंद जी ने देखा कि दयानंद जी बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि उनके बेटे को भी अच्छी बातें सिखाई जाएं और उन्हें भी प्रवचन में लाया जाए। हो सकता है मुंशी राम के जीवन में स्वामी जी के प्रवचन से कोई परिवर्तन आ जाए। मुंशी राम जी ने भगवान पर विश्वास करना बंद कर दिया था, पर स्वामी दयानंद जी के प्रवचनों से मुंशी राम के पिता बहुत प्रभावित हुए
और वे चाहते थे कि मुंशी राम जी भी दयानंद जी के प्रवचन सुने, जिससे उनके जीवन में कोई चेंज आए, परिवर्तन यानी चेंज। यही सोचकर अगले दिन वह अपने पुत्र मुंशी राम को भी प्रवचन सुनने के लिए अपने साथ उस सभा में ले गए। क्योंकि सभा 2 दिन चलने वाली थी, तो मुंशी राम जी के पिता मुंशी राम जी को सभा में लेकर गए। शायद स्वामी दयानंद जी मुंशी राम के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए ही बरेली पधारे थे। स्वामी दयानंद जी के प्रवचन सुनकर मुंशी राम का हृदय स्वामी जी के प्रति श्रद्धा से भर गया। जैसे ही मुंशी राम जी ने स्वामी दयानंद के प्रवचन सुने, उनके मन में परिवर्तन आ गया। पहले वो भगवान में विश्वास नहीं करते थे, पर प्रवचन सुनने के बाद मुंशी राम जी का मन श्रद्धा से भर गया। यह श्रद्धा इतनी गहरी और अटूट थी कि मुंशी राम ने अपना नाम बदलकर श्रद्धानंद रख लिया। मुंशी राम जी की श्रद्धा इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने अपना नाम ही बदल लिया। यहीं से युवक मुंशी राम की श्रद्धानंद बनने की यात्रा शुरू हुई। यह था पेज नंबर 43। अब हम पेज नंबर 40। वीडियो पसंद आ रहा हो तो जल्दी से उसे एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब हम पेज नंबर 44 पढ़ेंगे। स्वामी दयानंद जी को और जानने, सुनने और समझने की इच्छा से स्वामी श्रद्धानंद ने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा। इस ग्रंथ को पढ़कर जैसे उनकी काया ही पलट गई। वह आर्य समाज के सदस्य बन गए और आर्य समाज के प्रचार प्रसार में बढ़ चढ़ कर योगदान देने लगे। मुंशी राम जी स्वामी दयानंद जी के प्रवचनों से बहुत प्रभावित हुए थे, तो स्वामी दयानंद जी के प्रवचनों को और अच्छे से समझने के लिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक पढ़ी। इस ग्रंथ को पढ़कर मुंशी राम जी के जीवन में और ज्यादा परिवर्तन आ गया और वे आर्य समाज के सदस्य बन गए। पेशे से मुंशी राम वकील थे और उन्होंने वकालत की शिक्षा लाहौर से प्राप्त की थी। पेशे से वे वकील जरूर थे, पर वकालत के साथ साथ उन्होंने हमारे देश की आजादी की लड़ाई में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुंशी राम जी पढ़ लिख कर वकील बन गए थे। वकालत की शिक्षा यानी वकील बनने की पढ़ाई उन्होंने लाहौर नाम की जगह से की थी। वैसे तो वे वकील थे, पर उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में भी बहुत अधिक योगदान दिया। वे स्वामी जी से इतने प्रभावित थे कि स्त्री शिक्षा और जात पात जैसे मुद्दों पर हमेशा अपने विचार समाज के सामने रखते रहते थे। स्वामी दयानंद जी की बातें उन्हें इतनी अच्छी लगीं कि वे भी स्त्री शिक्षा यानी कि औरतों को पढ़ाया जाना और जात पात यानी जाति पाति का भेदभाव जैसे मुद्दों पर लोगों को जागरूक करने लगे। पहले के समय में लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था और जाति पाति को लेकर भी भेदभाव किया जाता था। उन्होंने स्वामी दयानंद जी के दिखाए मार्ग पर चलकर स्त्री शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया तथा गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। जैसा कि स्वामी दयानंद जी ने उन्हें समझाया, स्वामी श्रद्धानंद जी ने भी स्त्री शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया और कांगड़ी नाम की जगह पर गुरुकुल की स्थापना की। गुरुकुल यानी जहाँ पर लोगों को शिक्षा दी जाती है। यह गुरुकुल हरिद्वार के पास आज भी स्थापित है। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जात पात छोड़कर किया था। क्योंकि श्रद्धानंद जी जात पात में विश्वास नहीं करते थे, तो उन्होंने अपनी बेटी का विवाह करते समय जाति पाति को नहीं देखा। बच्चों, यह वह दौर था जब जाति बाहर विवाह करना हमारे समाज में असंभव सा माना जाता था। कोई भी व्यक्ति अपनी जाति से अलग किसी जाति में अपने बच्चों की शादी करता था तो उसे उस वक्त समाज में बुरा माना जाता था, परंतु श्रद्धानंद जी ने इसकी क्योंकि वे जाति पाति में विश्वास नहीं करते थे। यह था पेज नंबर 44। अब हम पेज नंबर 45 पढ़ेंगे। बच्चों, वैसे तो स्वामी श्रद्धानंद एक हिंदू सन्यासी थे, पर आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि स्वामी श्रद्धानंद इकलौते ऐसे हिंदू सन्यासी थे जिन्होंने जामा मस्जिद की मीनार से मुसलमानों को संबोधित किया था। जामा मस्जिद दिल्ली में है, तो स्वामी श्रद्धानंद जी अकेले ऐसे हिंदू सन्यासी थे जिन्होंने जामा मस्जिद की मीनार पर जाकर मुस्लिमों से बातचीत की थी। उन्हें जामा मस्जिद के काजी ने इस संबोधन के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया था। मस्जिद के काजी यानी जो मस्जिद का ध्यान रखते हैं, उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद जी को इनविटेशन दिया था। आमंत्रित करना यानी इनवाइट करना। आप यह जानकर हैरान रह जाओगे कि उन्होंने इस संबोधन की शुरुआत वैदिक मंत्रों के उच्चारण से की थी। जब उन्होंने मुस्लिमों के सामने बोलना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने हमारे वेदों में दिए हुए मंत्र बोले। क्या आप जानते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में प्रवीण थे तथा दोनों ही भाषाओं में कई लेख लिखते थे। प्रवीण यानी एक्सपर्ट। स्वामी श्रद्धानंद जी हिंदी भाषा और उर्दू भाषा दोनों ही भाषाओं को बहुत अच्छे से जानते और उनमें कई लेख भी लिखते थे। लेख लिखना यानी किसी भी टॉपिक पर अपने विचार लिखना, जिन्हें उनके द्वारा प्रकाशित अखबारों में अक्सर छापा जाता था। स्वामी श्रद्धानंद जी के लिखे हुए लेखों को अखबारों में भी छापा जाता था। इन लेखों के माध्यम से उन्होंने छुआछूत,
जात पात और स्त्री शिक्षा पर अपने विचार समाज के सामने खुलकर रखे। पहले के समय में जाति पाति की वजह से छुआछूत भी था, जिसमें किसी जाति को छोटा और किसी जाति को बड़ा माना जाता था, और जिस जाति को छोटा माना जाता था उस जाति के लोगों को छूने से मना किया हुआ था। तो यह हमारे समाज की बहुत बड़ी बुराई थी, जिसे स्वामी श्रद्धानंद जी दूर करना चाहते थे। बच्चों, यह उन्हीं के अथक प्रयास थे कि आज हम ऐसे भारत में रहते हैं जिसमें स्त्रियों को शिक्षा का बराबर अधिकार है। अथक यानी बिना थके। स्वामी श्रद्धानंद जैसे लोगों ने इतनी ज्यादा कोशिश की भारत से बुराइयों को खत्म करने की, जिसकी वजह से आज स्त्रियों को भी शिक्षा का बराबर अधिकार मिलता है। यानी कि स्कूल में गर्ल्स को भी पढ़ाया जाता है। पहले के समय में गर्ल्स को पढ़ाया नहीं जाता था। इतना ही नहीं, जात पात और छुआछूत जैसी कुरीतियां अब हमारे समाज से खत्म होती जा रही हैं। पहले जो समाज में जात पात और छुआछूत जैसी बुराइयां थी, वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। स्वामी श्रद्धानंद जैसे महापुरुष इस धरती पर बहुत कम जन्म लेते हैं। ऐसे महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर और उन्हें अपना आदर्श मानकर हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। स्वामी श्रद्धानंद जी जैसे महापुरुष बहुत कम ही धरती पर आते हैं, तो हमें इनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें इनके जीवन से कुछ सीखना चाहिए और इन्हें अपना आदर्श बनाकर, यानी कि अपना आइडियल मानकर हमें अपने जीवन में आगे चलना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस महापुरुष के दिखाए रास्ते पर चलकर और उन्हें अपना आदर्श मानकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। यह था पेज नंबर 45 और यह पाठ पूरा हो गया है। इस पाठ के प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से उसे एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।